Hello everyone. How are all of you? I guess you all are quite fine. My name is तन्मय और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर, दैट इज द इंडियन स्टार्टअप बबल। अब प्रश्न उठता है कि इंडियन स्टार्टअप बबल है क्या? वर्तमान में आज हम देखें तो भारत के हर कोने में हर जगह स्टार्टअप्स की बात हो रही है। एक छोटी सी चाय की दुकान से लेके एक मल्टी मिलियन डॉलर कोचिंग इंडस्ट्री, हर जगह भारत के पास एक बेहतरीन स्टार्टअप है। तो आखिर हम इस प्रश्न पे पहुंचे कैसे कि क्या इंडियन स्टार्टअप्स का ये आखिरी साल होगा? इज द एंड ऑफ द इंडियन स्टार्टअप बबल इज क्वाइट नियर? वेल, वी हैव फंडामेंटल फैक्ट्स टू प्रूव दिस। हमारे पास ऐसे एविडेंसेस हैं, ऐसे फैक्ट्स हैं, ऐसे फिगर्स हैं जिससे हम एटलीस्ट इस कंक्लूजन पे तो पहुंच ही सकते हैं कि इंडियन स्टार्टअप्स के लिए ये साल काफी मंदा होगा। इंडियन स्टार्टअप्स ने Q1 23 में इस साल लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 75% ड्रॉप देखा है फंडिंग में। इसका मतलब है कि Q1 22 में जितनी फंडिंग मिली थी उससे 75% कम फंडिंग इस बार मिली। ये बात बड़ी पेचीदा है। आखिर ऐसा क्यों? जब इंडिया में इतने सारे स्टार्टअप्स की बात हो रही है, इतने बेहतरीन स्टार्टअप्स हर साल निकल रहे हैं, तो आखिर ये बात हो क्यों रही? आखिर क्यों इन्वेस्टर्स अपने पैसे नहीं लगाना चाह रहे? क्यों इन्वेस्टर्स पैसे देना ही नहीं चाह रहे नई कंपनीज को? इसके मुख्य रूप से 4 कारण हैं। पहला कारण, द करंट ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन वॉर। दूसरा कारण, द लैक ऑफ एनर्जी सप्लाई। तीसरा कारण, डिप्रिशिएटिंग जीडीपी यूरो। और चौथा कारण, राइजिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में आई भारी तबाही मुख्य रूप से क्रेडिट क्रंच की वजह से है। क्रेडिट क्रंच एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे मार्केट में जितने भी पैसे हैं वो निकाल लेती है गवर्नमेंट या फेड। अमेरिका में ये काम फेड करती है, इंडिया में यही काम आरबीआई करती है। जब भी आप जो लोन लेते हो उस पर इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाए तो क्रेडिट क्रंच की सिचुएशन आती है, यानी मार्केट में पैसे की कमी आती है। इस मार्केट में आए पैसे की कमी से सबसे ज्यादा कोई इफेक्ट हुआ है तो है टेक कंपनीज। यकीन मानो 84 टेक कंपनीज को भारी भरकम लॉस हुआ है। ये नए स्टार्टअप्स हैं और नए स्टार्टअप्स को लॉस होने का मतलब है नए एम्प्लॉयज को लॉस। जो भी कैंपस प्लेसमेंट के जरिए जो बच्चे जाते हैं अलग अलग स्टार्टअप्स में, उनका लॉस। 24,250 बच्चों ने नौकरियां खो दी। 24,250। इट्स अ ह्यूज ह्यूमंगस नंबर। I'm sure there are not majority of individuals who get placed from different colleges, and even though these individuals after getting placed are losing their jobs. और बात सिर्फ छोटे स्टार्टअप्स तक ही सीमित नहीं है। बड़ी बड़ी मछलियां, इन्हें हम मार्केट में बोलते हैं बिग फिश। बिग फिशेस आर आल्सो सफरिंग। बड़ी से बड़ी कंपनी को आज भारी भरकम नुकसान हो रहा है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल अभी रिसेंटली हमने देखा है बायजूस के फॉर्म में। इट्स वन ऑफ द बेस्ट एडटेक कंपनी दैट हैज एग्जिस्टेड इन आवर कंट्री। इतनी बड़ी कंपनी जिसके इतने ज्यादा प्रॉफिट होते हैं, इतने लोग काम करते हैं, बड़े से बड़े सुपरस्टार्स उनके ब्रांड एम्बेसडर, और उसके बावजूद भी उन्हें भारी भरकम लॉस उठाना पड़ा और हालत तो ऐसी आ चुकी है कि शायद वो बंद हो जाए। बायजूस के साथ मेन प्रॉब्लम थी उनकी मैनेजमेंट में डेलॉयट जो उनके ऑडिटर थे उन्होंने रिजाइन किया। उसके बाद जितने भी बचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने भी रिजाइन किया। उसके चलते मुख्य रूप से बायजूस एक ऐसी स्थिति में आ चुका है जहां पे उन्हें एक भारी भरकम मैनेजमेंट क्राइसिस और क्रेडिट क्रंच की सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है। अब खैर, यह तो भविष्य ही बताएगा कि बायजूस का आगे क्या होता है। प्रॉब्लम सिर्फ बायजूस के साथ ही नहीं, इनफैक्ट प्रॉब्लम सिर्फ उन कंपनीज के साथ भी नहीं है जो वर्तमान जियोपॉलिटिकल चेंजेस या फाइनेंशियल चेंजेस की वजह से लॉसेस फेस कर रहे हैं। अभी तो गवर्नमेंट ने भी इसमें हाथ बटा दिया। कई ऐसी कंपनीज हैं, कई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां गवर्नमेंट की पॉलिसीज में और बदलाव से उन्हें भारी भरकम नुकसान हो रहा है। मुख्य रूप से इसमें आती है गैम्बलिंग इंडस्ट्री। प्रश्न उठता है कि गैम्बलिंग इंडस्ट्री आखिर है क्या? आपने सुना होगा ड्रीम 11, फोन पे के से प्रमोटेड कई सारे ऐसे क्रिकेट फैंटेसी एप्स, क्रिक पे, और कई अनगिनत ऐसे एप्स हैं जो मुख्य रूप से सपोर्ट करते हैं फैंटेसी गेम प्ले को। फैंटेसी गेम प्ले आपको आजादी देता है क्रिकेट या फुटबॉल या किसी और स्पोर्ट में डायरेक्ट मनी के जरिए बेट करने। इन्हें भी भारी भरकम नुकसान हो रहा है गवर्नमेंट पॉलिसी में आए बदलाव की वजह से। प्रश्न उठता है कि गवर्नमेंट ने ऐसी क्या पॉलिसीज बदल दी कि ये सारी की सारी कंपनीज को अब एक भारी भरकम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही। बिलीव मी फोक्स, ये सारी की सारी कंपनीज बहुत बड़ी कंपनीज हैं। इनफैक्ट आपकी ड्रीम 11 तो
करंट वर्ल्ड कप में या आईपीएल के ब्रांड एम्बेसडर तक रह चुके हैं। तो इसके बावजूद भी इन्हें इतना भारी भरकम नुकसान क्यों हो रहा है, और क्यों ऐसा है कि हम ये बात कर रहे हैं कि शायद फैंटेसी कंपनीज का भविष्य खतरे में है। एक एक्ट था, दैट इज पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट, ब्रिटिशर्स ने 1867 में बनाया। बेसिक फिलॉसफी ये थी कि उन एप्स को या उन सारे गेम्स को जिसमें लॉजिकल रीजनिंग इन्वॉल्व है और केवल तुक्के इन्वॉल्व नहीं होते, उन्हें गैम्बलिंग के अंदर लीगल गैम्बलिंग का आधार दिया जाएगा, लीगल गैम्बलिंग मानी जाएगी, और सरकार और ना ही स्टेट और ना ही रिलीजन इन एक्टिविटीज में दखल अंदाजी कर पाएगा। ब्रिटिशर्स ने 1867 में यह रूल बनाया था। इस रूल को मुख्य रूप से भारत की सरकार ने अभी तक फॉलो किया, पर अभी तक ये रूल फॉलोड था। आने वाले समय में ये फॉलो होगा कि नहीं, ये प्रश्न की बात है। सरकार ने स्ट्रांग मॉनिटरिंग इन्वॉल्व की है। सरकार का मानना है कि इसकी वजह से जो गैम्बलिंग कराई जा रही है उसकी ताकदारी बढ़ रही है। ऑनलाइन गैम्बलिंग के चलते कईयों का भारी भरकम नुकसान हो रहा है। इसलिए सरकार ने स्ट्रिक्ट एलिगेशंस लगाए हैं सारी की सारी गैम्बलिंग सपोर्टिंग एप्स पे। उसके साथ ही साथ उन्होंने ये बोला है कि स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होगी उन सारी की सारी कंपनीज की, उन सारी की सारी एप्स की जो गैम्बलिंग को सपोर्ट करते हैं। पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट में बदलाव आने की भी गुजारिश उत्पन्न हो रही है। रिसेंटली सरकार ने जीएसटी वॉल्व 28% कर दिया सारी की सारी गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर, स्पेसिफिकली गैम्बलिंग बेस्ड गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर। भारत के एक बहुत ही मशहूर स्टार्टअप ओनर, बहुत ही फेमस एंटरप्रेन्योर मिस्टर अश्नीर ग्रोवर, आप सब उन्हें जानते होंगे, उन्होंने इस बात की कड़ी निंदा की। शायद मिस्टर ग्रोवर को सरकार की ये दोगलापन पसंद नहीं आया। खैर, ये बात केवल और केवल गैम्बलिंग इंडस्ट्री तक ही सीमित नहीं है। कई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ रहा है। वर्तमान में पूरे विश्व की इकोनॉमी एक ऐसी स्थिति पे है जहां से आगे क्या होगा, कहां जाना है, किसी को नहीं पता। हालांकि यही कहना गलत होगा कि कंपनीज खत्म हो जाएंगी। नहीं, मेरा मानना ऐसा नहीं। हर कड़े समय में भारत की स्टार्टअप्स ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है और हमारे कंट्री को आगे बढ़ाया। तो मेरा मानना है कि इस बार भी ऐसा ही होगा। कंपनीज जो चुनिंदा मेथड्स को यूज कर सकती हैं अपने प्रॉफिट को आगे बढ़ाने के लिए, अपने खुद को आगे बढ़ाने के लिए और इसके साथ ही साथ उनको स्टेबल रखने के लिए, वो है नंबर 1, वो वीसी फंडिंग का यूज कर सकती हैं। वीसी फंडिंग क्या होता है? वीसी फंडिंग मुख्य रूप से वीसी फंड्स देते हैं। इन फंड्स का यूज करके कंपनी अपनी डे टू डे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है और अपने लॉसेस को रिड्यूस कर सकती है। इसके साथ ही साथ इस कठिन जटिल समय में खुद की सर्वाइवल को इनिशिएट कर सकती है। सर्वाइवल किया जा सकता है इस कठिन परिस्थिति में। दूसरा जो मेथड है वो है प्राइवेट इन्वेस्टर्स। प्राइवेट इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? मुख्य रूप से प्राइवेट इन्वेस्टर्स वो होते हैं जिनके पास भारी भरकम पैसे की तादाद होती है, बहुत ही ज्यादा पैसे होते हैं इनके पास। ये कंपनी में एक अच्छा स्टेक खरीदते हैं। इस स्टेक के जरिए ये कंपनी के मैक्सिमम शेयर्स को अक्वायर करते हैं और कंपनी आगे जब प्रॉफिट कमाती है तो इन्हें भारी भरकम मुनाफा भी होता है। तीसरा जो मेथड होगा वो होगा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जब मैं बात करता हूं इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, तो इसका मतलब क्या है? इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज का बेसिक मतलब यही है कि कंपनी के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितनी भी सुविधाएं हैं, उनका पर्याप्त रूप से अच्छे प्रकार में प्रयोग किया जाए। जब आप उन्हें अच्छे से यूज करोगे, उनकी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करोगे, तो कंपनी उन सारे के सारे एक्सपेंसेस का प्रयोग करके कॉस्ट कट कर सकती है। जो भी एक्सपेंसेस है उनकी मात्रा कम की जा सकती है। रेवेन्यू भले ही कम होगा, बट एक्सपेंसेस कम होने की वजह से कंपनी इस टफ सिचुएशन में, इस क्रेडिट क्रंच की सिचुएशन में फ्लोटेबल होगी, लिक्विडिटी कम नहीं होगी और कंपनी इस बुरी परिस्थिति में सर्वाइव कर जाएगी। खैर, ये मेरे ओपिनियंस थे, ये मेरे आइडियाज थे जो मैंने आपको बताए, और मैंने ये भी आपको बताया कि कंपनीज किस तरीके से इस बुरी परिस्थिति में भी सर्वाइव कर सकती हैं। अगर आपकी कोई ओपिनियन है जिसे मैंने शायद कवर नहीं किया इस वीडियो में, तो आप जरूर बताओ। डू शेयर योर कॉमेंट्स, डू लाइक माई वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थोड़ी सपोर्ट दिखा दो भाई, मैं तुम्हारे लिए अच्छे कॉमेंट्स बनाऊंगा, अच्छे कॉन्टेंट बनाऊंगा और आपको अपने कॉन्टेंट से हमेशा इंप्रेस करता जाऊंगा। वेल, दैट्स इट, आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू।